बिहार में सुशासन था, है और रहेगा। एक महीने में 50-60 हत्याएं का हो जाती हैं। आप लोग पूरा आसमान सर पे उठा लेते हो। इससे 100 गुना ज्यादा हत्याएं टीबी से, मलेरिया से, कैंसर से, इन सब चीजों से हो जाती हैं। तब तो आपका मुंह नहीं खुलता है। आप लोगों ने बिहार को बदनाम करने का बीड़ा उठा रखा है। भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या है। उसमें बिहार अपना पूरी तरीके से योगदान दे रहा कि अगर जो लोग कैंसर से, टीबी से, मलेरिया से, इन सब चीजों से नहीं मर रहे हैं तो कम से कम हत्या करके उनका एक जो बैलेंस बनाना चाहिए वो बैलेंस तो बना रहा। और कहाँ उतने लोग मर रहे हैं? हर साल लाखों लोग तो पैदा हो जाते हैं, उतने लोग मर रहे हैं क्या? 50-60 ही तो एक महीने में हत्याएं हो रही हैं। कहाँ हर लाख के लाख लोगों को मार दिया जा रहा है? और ये जंगल राज क्या है भाई? प्रकृति का संतुलन इतना बिगड़ चुका है, दुनिया प्रकृति की ओर जा रही है, बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा। जंगल राज है क्या? जंगल राज वो है जहां हम प्रकृति के नजदीक जाते हैं, प्रकृति के कानून को फॉलो करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है प्रकृति का कानून है, उसके नजदीक ही तो जा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? बात करते हो चारा घोटाला की। आदमी भी तो एक प्रकार का सोशल एनिमल है, और थोड़ा सा चारा खा लिया तो क्या हो गया इसमें? और फिर रही दूसरी बात, गैंगवार ही तो हुई है, हत्याएं ही तो हुई है। कौन सा परमाणु युद्ध हो गया? देश तो बड़े बड़े परमाणु युद्ध लड़ लेता है, तो ये इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और एक बात, बिहार जैसा राज्य सामाजिक न्याय के प्रति, समानता के प्रति कितना प्रतिबद्ध राज्य है, कितना कटिबद्ध राज्य है, ये भी हमको देखने को मिलता है। क्या मारने में किसी प्रकार का हम भेदभाव करते हैं? छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, मंत्री हो, संतरी हो, सबको एक समान रूप से मारते हैं। किसी को मारने में भेदभाव करते हैं क्या? तो इस सामाजिक न्याय के लिए भी बिहार को धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध की धरती में आपका शुद्ध कर दिया जाता है, गया जी में पिंडदान कर दिया जाता है। दुनिया पगलाई रहती है इस चीज के लिए कि मोक्ष मिल जाए। बिहार आइए, आपको मोक्ष दिला दिया जाएगा, गया जी में पिंडदान कर दिया जाएगा, जीवन चरण मोह माया से मुक्ति दिला दी जाएगी। बिहार जैसा राज्य आपका इतना ख्याल रखता है, और ना विश्वास हो तो आइए फिर हमारे बिहार में। और लोग कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, अपराध की, फिरौती की, डकैती की, रंगदारी की, नशे की, ये सब इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है क्या? आप सोचते हैं कि बस उसी तरीके की इंडस्ट्री होती है, आईटी सेक्टर लगा दो, कंप्यूटर लगा दो, सॉफ्टवेयर लगा दो। अरे इन सब चीजों में किसको रोजगार मिलेगा? जो पढ़ा लिखा होगा उसी को तो रोजगार मिलेगा, और जो अनपढ़ होगा उसका क्या होगा? तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? तो जो अनपढ़ है उसके लिए भी तो रोजगार चाहिए। इन उद्योग से कितने लोगों का घर चलता है, आपको आइडिया भी नहीं है। जो कट्टा बेचता है उसका घर चलता है, जो कट्टा बनाता है उसका घर चलता है, इन उद्योग में जो रंगदार होते हैं उनका घर चलता है, जो गुर्गे होते हैं उनका घर चलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं उनका घर चलता है। आप लोग तो बस इनके बारे में कुछ सोचते नहीं है, तो कोई तो सोचेगा। बिहार ऐसा राज्य है जो उनके बारे में भी सोचता है। और बीच बीच में इस तरीके की हत्याएं होती रहती हैं, तो इस इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिलता है, कितना लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये कम है क्या? आप लोगों को विकास का मतलब ही नहीं पता। विकास का असली मतलब होता है कि सबका विकास हो, जो पढ़े लिखे लोग हो सिर्फ उनका विकास ना हो, जो नहीं पढ़े उनका भी तो विकास हो। अमेरिका जैसे देश में जहां कट्टे या बंदूक है वो बैन नहीं है, और आप कहते हो बैन कर दो। जो बिहार है वो अमेरिका को फॉलो कर रहा। कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगता है, इसके लिए बहुत बड़ा शातिर पने का, चालाकी वाला दिमाग होना चाहिए किसी को मारने के लिए। ऐसा दिमाग हर जगह आपको नहीं मिलेगा, कुछ ही राज्यों को इस तरह का वरदान प्राप्त है। जब 1992 में श्याम सुंदर अग्रवाल की हत्या कर दी गई, 1995 में निरंजन दास जो एक डॉक्टर थे उनकी हत्या कर दी गई, बिरज बिहारी जो मंत्री थे उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद कितना बूस्ट मिला। और दूसरा फायदा देखो इसका कि इस तरह की हत्याओं से बहुत सारे लोग बाहर चले जाएंगे, कमाने चले जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, मार खाएंगे, लेकिन वहां से कम कमा के लाएंगे। बिहार का विकास होगा। और ज्यादा जो ये कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, अपहरण का है, फिरौती का है, डकैती का है, ये सब और तो फले फूलेगा। कम से कम इस तरीके से तो रोजगार मिलेगा। एक सच्चा जो बिहारी होता है वो सेल्फिश नहीं होता, वो कम से कम देश के विषय में सोचता है। आईएएस बनता है, देश की सेवा करता है, पलायन करता है, महाराष्ट्र जाता है, दिल्ली जाता है, वहां के लोगों की सेवा करता है, 250-250 किलो के लोगों को बैठा के रिक्शा खींचता है। आप अपने आप जैसे समझ लिए उसको, वो सेल्फिश नहीं होता। आप लोग सेल्फिश होते हैं। तो वो अपना विकास तो बाद में कर लेगा, कम से कम देश का विकास करो। देश का और बिहार का जहां इंटरेस्ट आता है वो देश को प्राथमिकता देता है। बिहार का विकास तो बाद में भी हो जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, लोगों को पेट भरता है, अपना विकास तो बाद में करता रहेगा। ये बिहारी मजदूर का हाथ है कातिया, रिक्शा चला के ट्रांसपोर्ट का आकार बदल देता है। और दुनिया अपने पुराने जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं, उनको भूलती चली जा रही है। हम बिहार के लोग हैं जो अपनी परंपराओं को भूल नहीं सकते, अपनी प्रथाओं को उसी तरीके से बनाए रखेंगे। जाति व्यवस्था हमारी एक प्रथा है, उसको हम कैसे भूल जाए? हमारे पुरखों ने बनाए रखा, हमारे पूर्वजों ने अपनी परंपराओं को बनाए रखा। उसके लिए हमको अगर नरसंहार भी करना पड़े, किसी को मारना भी पड़े तो मारेंगे, लेकिन अपनी जो
प्रथा है, जो परंपरा है, उसको बनाए रखेंगे। हमने 1996 में सेनारी नरसंहार में भोजपुर में 34 सवर्णों की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि हमको अपनी जो व्यवस्था है, हमारी जो परंपरा है, उसको बनाए भी तो रखना था। किसकी जिम्मेदारी है? कौन बनाएगा? हम ही तो बनाएंगे। 1997 में हमने रणवीर सेना बना के 57 दलितों की हत्या कर दी, नरसंहार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमारी जो प्रथा है, जो परंपरा है, जो जाति व्यवस्था है, उसको बनाए भी तो रखना था। दुनिया इसके लिए कुछ नहीं करती। हम लोग हैं जो अपनी प्रथा को, परंपरा को बनाए रखते हैं। हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा भाई? अपना जो पुराना चीज है उसको लेके तो भी चलना होता है। और टैलेंट की बात करते हो, ऐसे ऐसे डबल मीनिंग गाना बना सकते हैं, गा सकते हैं, जो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। शारीरिक सौंदर्य की इतनी बढ़िया व्याख्या कर देंगे, हर अंग की, दुनिया में कोई कर पाएगा? और बात करते हो टैलेंट की, जितने भी रिश्ते होते हैं, भौजी पे, साली पे, हर रिश्ते पे हमने बेहतरीन बेहतरीन गाने बनाए हैं। दुनिया का कोई समाज कर पाएगा? रसियन बंटवा देंगे राशन में, लगा के थर्मामीटर, लहंगा उठा देंगे रिमोट से। इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी का गाना, इंटरनेशनल रिलेशन का गाना कोई और बना पाएगा? बहुत सारे ऐसे गाने जो मैं बोल भी नहीं सकता। इतनी ज्यादा रिश्तों की कदर की गई है यहाँ पे। आप लोग पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। पुरानी जो हमारी खराब खराब चीजें थी, बिरहा, चैती, कजरी, ठुमरी, या भिखारी ठाकुर के गीत, शारदा सिन्हा के गीत, या राम वृक्ष बेनीपुरी की कविताएं, रामधारी सिंह दिनकर की, फणीश्वरनाथ रेणु की, ये सब जो फालतू फालतू चीजें थी, हम लोग इनको भुला चुके हैं। ये सब कोई लोग थे जिनको याद किया जाए? हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं भाई। हम चिंटू यादव, पिंटू यादव, महुआ सिंह, ये पांडे, वो पांडे, इन सबको याद करेंगे भाई। यही तो हमारे असली सुपर स्टार है, रॉक स्टार है। एक्शन में, गाने में, या तो टॉम क्रूज या रिहाना, इन सबको मात देते हैं। और तुम पढ़े लिखे बिहार के लोग अभी तक शारदा सिन्हा, भिखारी ठाकुर, इन्हीं पे अटके हो। अरे चिंटू यादव, पिंटू यादव, महुआ सिंह, ये पांडे, वो पांडे, इन सबको अपनाओ। यही तो हमारा भविष्य है। और आप लोग अभी अटके हैं वहां पे। ठीक है ना? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे असली टैलेंट तो हम में है। हम लोग पान मसाला गुटखा थूक के पेंटिंग बना देते हैं, कलाकृतियां बना देते हैं, पटना कलम बना देते हैं। आप रोड बना के दिखाओ, उस रोड से हम मकान बना के दिखा देंगे। और बात करते हो बिहार की जो सड़कें हैं, वो चंद्रमा की जो कलाकृतियां उनके जैसी हैं, हेमा मालिनी के गाल जैसी हैं बिहार की सड़कें। दुनिया रोड में फ्लाईओवर बनाती है, हम खेत में फ्लाईओवर बना देते हैं। ऐसा कहीं आपने देखा है? हम इनविजिबल एम्स बनाते हैं, मिस्टर इंडिया जैसे, जो गायब रहता है। ऐसे थोड़े ना बिहार को विकास का रेगिस्तान कहते हैं। हम लोग रेगिस्तान जैसा सपाट और समानता वाला विकास करते हैं बिहार का। लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। अरे हम अपने परिवार को नहीं बनाएंगे तो आपको बनाएंगे। इसीलिए इतना भ्रष्टाचार, लूट घसोट, मारपीट इतना किए थे आपको बनाने के लिए। अरे विकास जब परिवार का नहीं होगा, घर का नहीं होगा, तो देश का कैसे होगा? गांधी जी खुद कहे थे कि जो परिवर्तन आप दूसरे में देखना चाहते हो, पहले अपने घर में तो लाओ, अपने में तो लाओ। तो पहले हम परिवार का विकास तो कर लें, आपका विकास तो होता रहेगा। अपने घर वालों को, अपने जात वाले को, अपने धर्म वाले को नहीं जिताएंगे तो आपको जिताएंगे। और पढ़ लिख लिए हैं आप लोग तो बड़का नवाब हो गए हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो आप बनेंगे? बताइए क्या बात करते हैं महाराज। इतने बढ़िया बढ़िया बिहार में बीच हैं, लोग बकवास करते हैं कि बाढ़ है, बाढ़ है। बाढ़ कहाँ है भाई? ये तो बीच है। इसका बहुत बढ़िया प्रबंधन किया जाता है, इसके लिए बहुत मेहनत की जाती है। ये बीच बने रहे, इसके लिए मेहनत की जाती है। हेलीकॉप्टर से उनका मुआयना किया जाता है कि कोई बीच बर्बाद तो नहीं हो रहा, बीच उस तरीके से बना है कि नहीं बना है। बताइए, इतना बढ़िया जल प्रबंधन कहीं होगा? इतने बढ़िया बीच कहीं होंगे? और आप लोग कहते रहते हैं बिहार में बाढ़ है, बाढ़ है, कुछ भी बोलते हैं महाराज। ये सब एक व्यवस्था के तहत होता है, आपको कुछ पता है नहीं और बोल देते हैं। बिहार में बीच बनाए जाते हैं जिसको आप लोग बाढ़ समझ रहे हैं। लोग रोजगार की बात करते हैं कि बिहार जैसे राज्य में अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगी। अरे आइए हमारे बिहार में, आपका पकड़ुआ बिहाव करवाते हैं। काहे टेंशन लेते हैं महाराज इतना? कहते हो बिहार के लोग मराठा से डरते हैं, मराठी से डरते हैं। अरे हम लोग आईसीयू में, अस्पताल में दनादन फायरिंग कर देते हैं, दिन दहाड़े जिसको चाहता है मार देते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। आप लोग कहते हो डरते हैं। पुलिस प्रशासन को हम लोग अपनी जेब में लेके घूमते हैं और आप कहते हो डरते हैं। मतलब कुछ भी महाराज बोलेंगे। हमारे एडीजी कुंदन कृष्णन ने क्या कहा कि अप्रैल मई जून में जब किसान खाली रहता है, मजदूर खाली रहता है, तो हत्याएं ज्यादा होती है। रोजगार ही तो कर रहा महाराज, वो जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान ही तो दे रहा। और जिनको आप माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, रंगदार कहते हैं, वो लोग बहुत शरीफ लोग हैं, वो लोग हत्या नहीं करते। ये जो 12-15 करोड़ में से 8-9 करोड़ जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, यही तो असली हत्यारे हैं। वो जो माफिया लोग हैं वो हत्यारे थोड़ी हैं, वो तो बहुत शरीफ लोग हैं। अंत में यही कहूंगा कि बिहार में बहार है, राम राज्य है, नीतीश कुमार है। रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए इस तरीके के मोह में न डालो हम लोग को। हम लोग तो अपने हिसाब से, अपने जात पात के हिसाब से ही चुनते हैं लोगों को, उसी के हिसाब से गैंग बना के लोगों की ठुकाई भी करते हैं। बिहार में सुशासन था, है और रहेगा। बिहार राम राज्य के तरीके से, राम भरोसे चलता रहेगा।